Once again, happy Resurrection Day. आप सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। You want to meet the risen Lord? आप चाहते हैं आप जी उठे प्रभु से मुलाकात करें? Yeah, He is eager to meet you. वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है More than you want to meet Him, He wants to meet you. और आपसे ज्यादा मिलने से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। So let's read the narrative of the resurrection of the Lord Jesus Christ found in Matthew's Gospel, chapter 28 and verses 1 through 10. Last chapter of the book of Matthew, 28 and verses 1 through 10. Anybody can read either from their Bibles or on the screen. आइए प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की कथा को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से नए नियम में पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 1 से 10 आयत तक। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। Amen. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। I want to attract your attention to only about 2-3 verses today from this passage. इस अध्याय में से मैं कुछ आयतों से की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। So verses 8 onwards. So they left the tomb quickly with fear and great joy. और 8वीं आयत में पढ़ेंगे, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। Who were they? ये कौन है? These were the women who were first at the tomb after the Sabbath, as the first day of the week was dawning. Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. ये वो स्त्रियां हैं जो सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही कब्र को देखने आईं। They were the last to leave the cross at Calvary. और ये स्त्रियां जो हैं ये आखिरी लोग थे जो क्रूस पर कलवरी क्रूस के पास खड़ी थी। They also observed Sabbath as it was commanded in the scriptures. और जैसे आदेश दिया गया था वचन के अनुसार उन लोग सब्त को माने थे। Unlike the Jewish people who were scheming and planning and going around here and there, these women had observed their Sabbath. बजाय सब्त को मानने के यहूदी लोग जो है वो दूसरी तरफ से किसी ना किसी तरह का उपाय कर रहे थे। And now early morning they are also the first ones on a Sunday morning to be at the tomb of Jesus. और आज भी हम देखते हैं इस वचन के अनुसार कि वो सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी कब्र पर आए। They were the first to receive the message that Jesus Christ has risen indeed. और ये स्त्रियां सबसे पहली थी जिनको ये समाचार मिला कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। And so they were afraid, they couldn't find the body. They heard that Jesus Christ is risen. और जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, लेकिन जब उनको उनका शव वहां नहीं मिला तो वो घबरा गईं। So verse 8 says, so they left the tomb quickly with a message. और 8वीं आयत में लिखा है कि वो शीघ्र एक समाचार के साथ वहां से लौटे। And the message was of fear and trembling and joy all mixed together. और जो उनका समाचार था वो भय और आनंद का एक मिश्रण था। And they ran to tell the disciples of Jesus. और वो शीघ्र दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बताने के They लिए गए। received the message, the good news. उन्होंने उस सुसमाचार को
पाया and they ran with it. Hallelujah. और वो भागी गई उसको लेकर। Women were the first to be on the tomb of और Jesus. स्त्रियां जो थी वो प्रथम थी प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आने के They लिए, were first to receive the message of Jesus Christ's resurrection. और वो स्त्रियां प्रथम थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समाचार They पाया। became the first evangelists to run with the gospel to the disciples. और ये जो स्त्रियां थी ये पहली इवेंजलिस्ट कहलाई जो यीशु के चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी गई। And also they were the first with whom Jesus comes along and meets them on their way. और यही वो स्त्रियां हैं जिनको प्रथम बार सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उनके रास्ते पर उनको मिलते हैं। The first thing we learn from this passage, my dear friends, मेरे मित्रों, जो पहली बात हम इस अध्याय से सीखते हैं is that the risen Lord Jesus Christ वो ये है कि जो हमारा जी उठा प्रभु यीशु मसीह है meets us in the way. वो हमसे मुलाकात करता है रास्ते में, He meets us in the ministry of His gospel, His good news. और जो उसके सुसमाचार की सेवा है उसके मध्य में वो मुलाकात They करता है। left the tomb वो कब्र को छोड़कर भागी quickly with fear and great joy, शीघ्रता के साथ, भय और आनंद के साथ, and they ran to tell His disciples. और वो दौड़ी गई यीशु के चेलों को बताने के लिए। Suddenly, अचानक, or as the scripture sometimes uses the word, behold, और अचानक से या देखो, Jesus appears to them and meets them in their way. और देखो प्रभु यीशु मसीह उनसे मुलाकात करते हैं रास्ते में। As they went, Jesus comes along. और जब वो जाती हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मध्य में होते हैं। It is when we are obeying the word of God, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, it is not just studying the word, न केवल उसको पढ़ते हैं, it's not just when we are praying, और वो तब जब हम केवल प्रार्थना करते it's हैं, not when we are secluding ourselves, और तब भी नहीं जब हम अपने आप को बिल्कुल एकांत में अलग कर it's लेते हैं, not just when we are scared of the world and hiding in an upper room, और तब भी नहीं कि जब हम दुनिया से डरकर एक ऊपरी कोठरी में हम छुप जाते हैं, but as we go and do His will, पर जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, as we run with the good news, जब हम उसके शुभ समाचार को लेकर भागते हैं, as we are excited and fearful and full of great joy with the gospel, और जब हम इस सुसमाचार के साथ जब हम भयभीत होते हैं, जब हम खुश होते हैं और जब हम उत्तेजित होते हैं, we will meet the risen Lord Jesus Christ in our way. हालेलुया, तब हम प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है उससे मुलाकात करेंगे। See, the word of God is told for us to be obedient of it. और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बताता है कि हमें उसको मानना है। Somehow we have gotten this picture in the Western church particularly, और ये पश्चिम हिस्से में हमको ऐसा बता दिया गया है that the word of God has to be studied instead of being obeyed. कि हमको इसके वचन का अध्ययन करना है बजाय उसको मानने के। So we have created huge number of books about the study of the scriptures. और इसलिए हमने बहुत सी किताबों को तैयार किया है उसके वचन की पढ़ने के We लिए। have created great institutions and great scholars who know every iota of the Greek and the Hebrew and the Aramaic language in which the scriptures have been written. और इसके चलते बहुत से इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं और बहुत से स्कॉलर्स ने बहुत सी बातों को बहुत सी अलग अलग भाषाओं में, इब्रानी भाषा में भी इसको अध्ययन किया है। And as the one who has studied in all of these great institutions, और एक ऐसा जन होने के नाते जिन्होंने एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, I tell you with confidence, sometimes you will not meet the Lord Jesus Christ in them. और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी इमारतों में, ऐसी जगहों में आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं करेंगे। So how do you encounter the risen Lord Jesus Christ personally? तो आप व्यक्तिगत रीति से कैसे प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात When करेंगे? we hear the word, जब हम वचन सुनते हैं, when we take the word into our hearts, जब उस वचन को अपने हृदय में उतार लेते हैं and we run with the word, और जब हम उसके वचन के साथ भागते when हैं, we step into the kingdom of God to obey the word, जब हम उसके राज्य में कदम रखते हैं उसके वचन को मानने के it लिए, is then the Lord Jesus Christ will come along and will meet us in our ways. तब उसी समय में प्रभु यीशु मसीह हमसे मुलाकात करेंगे उस रास्ते में। While we are doing the ministry of God, जब हम परमेश्वर की सेवा को करते हैं, while we are obeying the word, जब
जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा को पालन while करते we are हैं taking the gospel to those who do not know that Jesus Christ is risen, और जब हम परमेश्वर के वचन को उन लोगों पर के पास ले जाते जो नहीं जानते कि यीशु जी उठे हैं, Jesus comes along and will meet us. तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होकर हमसे मुलाकात करेंगे। See, the Lord Jesus Christ does not meet with us when we are only sitting on our knees. और तो प्रभु यीशु मसीह केवल तभी हमसे मुलाकात नहीं करता जब हम अपने घुटनों पर होते हैं। Yes, He can meet us in prayer. वो हमसे मुलाकात जरूर कर सकते हैं Yes, प्रार्थना में। absolutely. We can encounter Him in a beautiful sanctuary. और हम ऐसे सुंदर भवन में परमेश्वर के उससे मुलाकात कर सकते Yes, हैं। you can meet Jesus in a beautifully painted icons and a magnificent glass or crystal cathedral. और आप बहुत सुंदर इमारतों में कैथेड्रल में भी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकते हैं। But most often, the risen Lord Jesus Christ पर ज्यादातर जो जी उठे प्रभु यीशु मसीह हैं, would meet those who are on their way. वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो रास्ते में हैं, In the highways as well in the bylanes with the gospel of Jesus Christ that He is risen indeed. बड़े रास्तों पर और छोटे रास्तों पर प्रभु यीशु मसीह सबसे मुलाकात करते हैं। There are many who have lived in churches all their lives. और बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में रहे हैं हमें पूरी जिंदगी, So they are not satisfied with whatever is being taught there. और वो किसी भी रीति से संतुष्ट नहीं होते जो उनको सिखाया जाता Never है। lifted a finger for Jesus Christ and His sake and for the sake of the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए किसी रीति से उन्होंने काम नहीं किया। Warmed the pews of their church for 20, 30, 40 years. उन्होंने कुर्सियों को गर्म किया 20, 30 और 40 वर्ष So तक। they are the ones now who have become church hopping and church shopping. और ऐसे ही लोग हैं जो अलग अलग कलीसियाओं में जाते रहते हैं, From this to that to that to that. इस कलीसिया से उस कलीसिया और आगे बढ़ते जाते हैं। Always complaining, I am not getting what I'm looking for in these churches हमें- or from these preachers and pastors. और हमेशा यही शिकायत करते आए हैं कि हमें वो नहीं मिल रहा जो हम पाना चाहते हैं इन प्रचारकों के द्वारा, Oh, I did not like the worship today. और या फिर ये कहेंगे कि मुझे आज की आराधना And the पसंद नहीं pastor आई। says, thank God you didn't like it because we were not praying and worshiping to please you. और ऐसे समय में पासवान ये भी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि हम आपकी आराधना नहीं कर रहे। Because they are always looking to satisfy themselves. The worship, the church, and the worship of God is not to please us, my dear friends. क्योंकि कुछ लोग हैं जो केवल आराधना को उनको खुश करने के लिए रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि आराधना हमारे लिए नहीं है। Worship is worship. Who is worthy? The Lord Jesus Christ and God Almighty is worthy of our worship. That's why we worship Him. और जो आराधना है वो एक जो योग्य है केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आराधना के योग्य So है। whenever we are busy in the kingdom work, तो जब भी हम परमेश्वर के राज्य में के काम में व्यस्त होते हैं, like these women, इन स्त्रियों की तरह, when they are filled with fear, जब वो भय से भरी हुई हैं, when they are filled with the good news, जब वो भरी हुई हैं खुशखबरी से, when they have this rejoicing, great rejoicing in their heart because they know that Jesus Christ has risen. जब उनके हृदय प्रफुल्लित है, आनंद से भरे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, They meet the Lord Jesus Christ. Risen Lord Himself will come along with them. और वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं जो स्वयं जी उठे हैं। You will see Him come along with you और आप देखेंगे कि वो आपसे मुलाकात because करेंगे, you and Him agree on the same thing. क्योंकि आप और वो एक ही बात से सहमत हैं। How can the Lord Jesus Christ walk with somebody who do not agree with Him? प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ कैसे चल सकते हैं जो उससे सहमत नहीं But है? if you are busy in His kingdom, परंतु यदि आप व्यस्त हैं उसके राज्य के लिए, doing the ministry of the kingdom, उसके राज्य की सेवा कर रहे in हैं, whatever capacity and the talent and the gift that God has given you, किसी भी काबिलियत से जो परमेश्वर ने आपको दान दी है, you agree with the Lord Jesus Christ. तो आप प्रभु यीशु मसीह से सहमत होते And He हैं, will be more than happy to come along and walk with you and meet with you. Hallelujah. तो प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होंगे आपके साथ मुलाकात करने के लिए। So if you are in agreement with the Lord, इसलिए जब आप सहमति में होते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, you will find walking with Jesus on the same road. Hallelujah. हालेलुया, तो आप पाएंगे कि उसी रास्ते पर आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं। The second thing, दूसरी बात,
He just does not meet us, और प्रभु यीशु मसीह केवल हमसे मुलाकात ही नहीं but when करते, the risen Lord meets us, परंतु जब जी उठे यीशु मुलाकात He करते हैं, meets us with great news and great joy. तब प्रभु यीशु मसीह हमसे मुलाकात करते हैं खुशी की समाचार के साथ और आनंद के If साथ। you've been walking alone on the road, यदि आप अकेले रास्ते में हैं, maybe you are afraid, हो सकता है आप डरे हुए हैं, maybe you are still doubting in your spiritual walk with God, हो सकता है आप अपने आत्मिक जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसमें आप शक से भरे हैं, and you encounter the risen Lord Jesus Christ. और आपकी मुलाकात होती है जी उठे यीशु के Hallelujah. साथ। Believe Him to take away all your doubts Amen. and bring you the good Hallelujah. news of joy and praise Hallelujah. and grace. तो आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जब आपसे मुलाकात करेंगे तो आपको एक खुशी का समाचार मिलेगा, आनंद से भर Verse जाएंगे। 9 says, 9वीं आयत कहती है, suddenly the Lord Jesus met these women तब यीशु उनसे मिले and He said to them, और उन्होंने उनसे कहा, greetings. सलाम। The word in Hindi is shalom. और जो शब्द इस्तेमाल किया गया हिंदी भाषा में सलाम, It comes from the Hebrew word shalom. जो इब्रानी भाषा के शब्द शालोम से लिया And the गया, word shalom means peace. और शालोम का अर्थ है शांति। It also means grace be upon you. उसका मतलब यह है कि तुम पर अनुग्रह हो। This is a powerful word that Jesus used as a salutation to these women. और Hallelujah. ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह इन स्त्रियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, I सलाम। come to you in peace. मैं तुम्हारे पास आता हूँ शांति में। I, the risen Lord, bring you peace. मैं जो जी उठा हूँ मैं तुम्हारे पास शांति लाता I हूँ, bring you grace. मैं अनुग्रह लाता हूँ, I bring you the love and the grace and the compassion of our God. और मैं तुम्हारे पास लाता हूँ प्रेम, अनुग्रह और दया जो पिता ने दी है। May peace be with you. मेरी शांति तुम्हारे पास रहे। Remember, these women were the last at the cross of Calvary. आपको याद होगा ये स्त्रियां अंत तक प्रभु यीशु मसीह के पास क्रूस पर थीं। They have been in despair. They have been mourning for the last 2.5 days or so. और ये पिछले दो ढाई दिन से काफी दुखी हैं और शोक मना रही हैं। Their faith was shaken. उनका विश्वास डगमगा They गया। had trusted the Lord Jesus Christ to be their Messiah. उन्होंने विश्वास और भरोसा किया कि ये जो प्रभु है ये हमारा मसीहा होगा। Now he is gone and dead and buried. और लेकिन अब वो चला गया, मर गया और दफन हो गया। So Jesus, when he first meets with them, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार उनसे मुलाकात करते हैं, according to Gospel of Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार के the अनुसार first words of Jesus पहला शब्द यीशु ने कहा, are shalom. कहा तुम्हें सलाम मिले। I come to you in peace, grace, and shalom. मैं तुम्हारे पास शांति, अनुग्रह और सलाम लेकर आता हूँ। May whatever may be ailing you, may the Lord's grace and shalom be with you. कोई भी चीज तुम्हें दुखी, परेशान और अकेला महसूस करने पर मजबूर करे, प्रभु यीशु मसीह का सलाम तुम्हें मिले। Shalom is a deep, holistic word. और शालोम जो शब्द है वो बहुत ही गहरा शब्द है। It encompasses everything, वो हर एक बात को लपेट लेता है, not just your physical well-being, न केवल आपका भौतिक वेलबींग, not just the absence of war, न केवल लड़ाइयों की कमी, not just the absence of struggles in your life, और कोई संघर्ष की कमी भी नहीं, but the very presence of God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की स्वयं की उपस्थिति, That will take care of your physical needs, वो आपके भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा, your spiritual needs, आपकी आत्मिक जरूरतों को your पूरा करेगा, material needs, और जो भी आपकी मटेरियल जरूरतें हैं, and everything that you would ever need is covered by shalom. और जो कुछ भी आपको कभी भी जरूरत होगी वो सब ढका हुआ है इस सुंदर गहरे शब्द सलाम Do में। you need healing today? क्या आपको चंगाई चाहिए आज? Jesus says, I bring shalom to you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सलाम लाता Are हूँ। you scared today? क्या आप डरे हुए हैं आज? Jesus meets you, the risen Lord meets you, and he says, the first word he says is shalom. यदि आप डरे हुए हैं तो आप याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला शब्द बोला अपने मुख से, सलाम। Are you scared in despair? क्या आप बहुत चिंतित हैं और डरे Tired हैं? of this pandemic that we have been in for the last more than a year or so?
और पिछले साल से ज्यादा से जो महामारी हमारी तरफ से हमको दिखाई देती है कि आप उससे डरे हुए The हैं। Lord is still risen. प्रभु यीशु मसीह अभी भी जीवित The है। Lord is still on his throne. प्रभु यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर And है। if you want to meet him, यदि आप उनसे मुलाकात करना his चाहते हैं, first words will be, वो जो पहले शब्द आपके लिए होंगे, I bring you peace. मैं तुमको शांति देता I हूँ, bring you shalom. मैं सलाम देता I हूँ, bring you grace. मैं तुम्हें अनुग्रह देता I know हूँ। what you've been through. मुझे मालूम है तुम किस में से होकर गुजर I रहे हो। understand what you are going through. मैं समझता हूँ तुम किस में से होकर गुजर रहे हो। Therefore, I don't want to bring rebuke to you for leaving me and forsaking me. इसलिए मैं तुमको डांटूंगा नहीं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। I am not bitter against my brothers and my disciples. और मैं कड़वाहट से भरा नहीं हूँ अपने चेलों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति। I'm not bitter against you because you doubted my words. और मैं इसलिए भी कड़वाहट नहीं रखता कि तुमने मेरे शब्दों पर शक किया। I come to you in peace. हालेलुया। लेकिन मैं तुम्हारे पास शांति लेकर आता हूँ। Another translation of this word is rejoice. दूसरा जो अनुवाद इस शब्द का है वो है आनंद मनाना। Jesus, the first word that Jesus brings to these women, और पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह इन स्त्रियों के लिए लाते हैं, hey ladies, rejoice. स्त्रियों आनंद मनाओ। You know, they are full of great trouble and they are scared and they are fearful. और आपको मालूम है कि ये स्त्रियां जब वहां आई तो डरी हुई थी, भयभीत थी। They have met an angel and that itself was a frightening experience for these frail women. और ये जो स्वर्गदूत से उनकी मुलाकात हुई उससे भी वो डर गए क्योंकि ये कमजोर महिलाएं And थी। now he has commissioned them, go and tell others. और अब वो जो उनको आदेश देता है, बोलता है, काम देता है कि तुम जाओ दूसरों को बताओ। That was a frightening command. और ये डराने वाला एक आदेश था। Who would believe these women? कौन इन स्त्रियों पर विश्वास You करेगा? know, they lived in a culture where women were second-class citizens. और वो ऐसी संस्कृति में रहती थी जहाँ स्त्रियों को दूसरा दर्जे का माना जाता था। They lived in a culture where women's testimonies were not regarded as legal in the court of law. और ये स्त्रियों को उस संस्कृति में कानूनी तौर से उनकी गवाही नहीं मानी जाती थी। Here they are told by the angels to go and tell the witness that Jesus Christ is risen. पर यहाँ हम देखते हैं कि उनको आदेश मिला कि जाओ इस समाचार सुनाओ कि यीशु जी उठे हैं। And Jesus also comes along. और यीशु भी साथ में आते हैं। Don't be frightened from the responsibility that has been laid on your shoulders. और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं, बोलते हैं ये जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है इससे डरो मत। I come to you with the message and the greeting और मैं तुम्हारे पास आता हूँ संदेश और सलाम लेकर, that says rejoice. जो कहता है आनंद Be मनाओ, cheerful खुश हो जाओ, because Jesus Christ has risen. क्योंकि Hallelujah. यीशु जी उठे हैं। Whatever may be your situation, if you are listening to this message today, my dear friends, आप मेरे मित्रों या आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, whatever might be your need, आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, this is what you need from the risen Lord Jesus Christ. आपको ये सुनना है जो प्रभु यीशु मसीह जी उठे हमसे कहना He चाहते हैं। comes to you in peace. वो आपके पास शांति लेकर आते He हैं, comes to you bringing shalom. वो आपके पास आते हैं सलाम लेकर, And he wants to bring cheer and rejoicing and joy in your life. वो आपके जीवन में खुशी और आनंद लेकर आते हैं। In despite of whatever may be your circumstance today. चाहे कोई ना कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें आप फंसे हो, Meet the risen Lord Jesus, यीशु से जो जी उठे मुलाकात करें, who says, I bring you cheer. Hallelujah. जो कहता है मैं तुम्हारे लिए खुशी लाता हूँ। Rejoice. आनंद मनाओ, Smile. मुस्कुराओ। I know you're wearing masks, मुझे मालूम है कि आप मास्क but पहने I हैं, can see that through your eyes, whether you're smiling or not. लेकिन मैं आपकी आंखों से देख सकता हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं। Let this smile spread on this Easter Amen. Sunday, hallelujah, to others. और काश ये मुस्कुराहट लोगों तक पहुंचने पाए, Because Jesus Christ is risen. क्योंकि यीशु जी उठे हैं। I know many people in this world who are scared of their gods and goddesses. मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो अपने देवी देवताओं से डरे हुए हैं। Maybe you're listening today and you are scared that your gods and your goddesses that you have worshipped all your life, और हो सकता है आप जो मेरा ये संदेश सुन रहे हैं, आप डरे हो उन देवी देवताओं से जिनकी आप आराधना करते रहे पूरे जीवन भर। maybe they have been planning evil for you. हो सकता है वो आपके लिए
कुछ गलत बात का उपाय कर रहे हो। Maybe you want to appease them through some sacrifice or some great work that you want to do for them. हो सकता है आप किसी बलिदान के द्वारा आप उनको खुश करना चाहते हैं या कुछ भले काम के द्वारा। Listen to the good news of the Lord Jesus Christ. आज आप खुशखबरी को सुने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। All that he desires for you is peace. और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं वो है शांति। All that Jesus wants to bring you is not harm of any kind, but only peace. और प्रभु यीशु मसीह जो भी आपके पास लाना चाहते हैं वो किसी तरह का दर्द या कोई खतरा नहीं, लेकिन शांति। His plans for you are good. उसके उपाय आपके लिए अच्छे हैं। Harm, evil does not involve anything in the plans of God for you. दुष्टता और बुराई प्रभु यीशु मसीह के उपाय में है ही नहीं आपके लिए। Trust this risen Lord Jesus Christ. इस जी उठे प्रभु यीशु पर विश्वास करें, Walk in his ways. उसके रास्ते में चलें। He will come along and meet you. वो आपके साथ मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। He will come along and walk with you step by step. वो आपके साथ कदम ब कदम चलते जाएंगे। And then he will also say, peace I bring to you. और तब वो आपसे कहेंगे मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Shalom. सलाम। Hallelujah. हालेलुया। The third thing, तीसरी बात, the risen Lord bids us to come and worship him. प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे हैं वो चाहते हैं हम उसके पास आए, उसकी आराधना करें। Verse 9 says, उसकी मत्ती 28:9 में लिखा है, suddenly Jesus met them and said, अचानक यीशु उनसे मुलाकात करते हैं और बोलते हैं, greetings, shalom, rejoice. सलाम और आनंद करो। And they came to him, और वे उसके पास आई, took hold of his feet, उसके पांव को पकड़ लिया and worshipped him. और उसकी आराधना करी। That is the absolute right response when you meet the risen Lord Jesus Christ who comes to you in peace. Hallelujah. हालेलुया। ये सही एक जवाब है उस बात का जब प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करते हैं कि आप उसके चरणों में आते हैं, उसकी आराधना करते The हैं। original has the word they prostrated before him. और जो मूल भाषा में है वो है उसके सामने दंडवत करते They हैं, worshipped him. वो उसकी आराधना करते हैं। Remember, these were Jewish women. आपको याद होगा ये यहूदी स्त्रियां हैं। All through their life, they have heard that there is only one God. पूरे जीवन काल में उन्होंने ये सुना है कि एक ही परमेश्वर है। You shall worship the Lord your God, Yahweh. और तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की ही आराधना करनी है। These same women और यही वो स्त्रियां हैं, fall prostrate before the Lord. वो इस प्रभु के सामने दंडवत करती They हैं। worship Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करती हैं, Because this Jesus क्योंकि ये यीशु is not a ghost. ये कोई भूत नहीं। Some people believed him to be a ghost. कुछ लोग सोचते थे कि वो तो भूत है, He is not just a human being anymore. कि वो अब कोई किसी प्रकार से वो मनुष्य नहीं है। Jesus Christ is the divine Lord Jesus, Messiah. ये यीशु जो है ये दैव्य और जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। He deserves our worship. Hallelujah. उसको पूरी तरह से हमारा आदर और हमारी आराधना And मिलनी only चाहिए। He deserves our worship. और केवल वही हमारी आराधना के लायक है, Because He is God Himself. क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर So है। if you have any doubt, यदि आपके पास कोई शक है, some people tell, even Christians are telling these days, some people in those great institutions, और जो बाहर बड़े इंस्टीट्यूशंस में रहे लोग वो आजकल इस बात से कहते हैं that Jesus Christ was just like any other great teacher and a great man. कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी तरीके का दूसरे लोगों की तरह एक बहुत ही महान व्यक्ति था। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहता Jewish है, people don't fall at the feet of great men and they don't worship any great man. यहूदी लोग कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि यहूदी लोग किसी प्रकार से मनुष्य के सामने नहीं झुकते। Apostle John, और जो प्रेरित यूहन्ना है, who was a beloved disciple of our Lord Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार उसका प्रेमी से चेला था, who was a friend, a buddy to our Lord Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, this is what he says. वो ये कहता है, When he was given this vision on the island of Patmos, जब उसको पतमस पर जब उसको ये दर्शन मिला, in Revelation chapter 1 and verse 17, और प्रकाशित वाक्य 1:17 में John says, when I saw him, और यूहन्ना ने कहा जब मैंने उसे देखा, I fell at his feet as if I were dead.
तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। He laid his right hand upon me and said, "Do not be afraid. उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, I am the Alpha and the Omega, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। the first and the last and the everlasting, ever living God." Amen. मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। When you meet the everlasting God, जब तुम जीवते हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर से मुलाकात when you करते हो, meet the Alpha and the Omega, जब तुम अल्फा और ओमेगा से मुलाकात when you करते हो, recognize Jesus is the Creator God, जब तुम इस बात को पहचान लेते हो कि प्रभु यीशु मसीह रचयिता the परमेश्वर है, only worthy response is to fall prostrate at His feet and worship Him. तो आपका अपने आप ही स्वयं के लिए ये उत्तर हो जाएगा कि आप उसके सामने चरणों पर गिरकर उसकी आराधना करेंगे, Paying their total homage to Him, or they also didn't want Him to go away. So they held, one translation says, they took hold of His feet and they held on to His feet. और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को वो पकड़ रहना चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी, और वचन में लिखा है कि वो उसके पैर को पकड़कर उसकी आराधना करी। Is the divine Lord. वो दैवीय परमेश्वर है। He deserves all our adoration and worship. हमारा जो भी आराधना है उसके वो योग्य है। The very God of very God, और जो वो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, is the risen Lord Jesus Christ. वो एक जीवता जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। And fourthly and lastly, और चौथी और आखिरी बात देखेंगे, in this encounter, और इस मुलाकात में the risen Lord orders us to go and tell others. प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश देते हैं कि जाओ और लोगों को बताओ। In verse 10, 10वें आयत में, then Jesus said to them, तब यीशु ने उनसे कहा, "Do not be afraid." मत डरो। As though rejoicing was not enough, जैसे खुशी मनाना काफी नहीं था, Jesus also want to assure them, प्रभु यीशु मसीह उनको आश्वासित भी करना चाहते थे, let you not be afraid. तुम डरो मत, Now go and tell जाओ और सुनाओ my brothers मेरे भाइयों को to go to Galilee, they will see me there. कि वे गलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। When Jesus was still alive, जब यीशु मसीह जिंदा थे, He had told His disciples तब उन्होंने अपने चेलों को बोला था that after 3 days I will be resurrected from the dead कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो and जाऊंगा I shall meet you in Galilee. और मैं तुमसे मुलाकात करूंगा गलील But में। where were these disciples? पर ये चेले कहाँ थे? Anybody? Where? In Jerusalem, पर ये लोग कहाँ थे? ये चेले ये छुपे हुए थे यरूशलेम में, a city that had rejected Him, tortured Him, and crucified Him. एक ऐसे शहर में जहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया और उसको क्रूसित किया। Jesus told them, "I will meet you in Galilee." प्रभु यीशु मसीह उनसे पहले कह चुके थे, मैं तुमसे गलील में मुलाकात They करूंगा, are hiding in an upper room in Jerusalem. लेकिन वो यरूशलेम की ऊपरी कोठरी में डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। So Jesus tells these women, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन स्त्रियों से बोलते हैं, "Hey, you hurry up and go and tell these guys to get out of that upper room and go to Galilee, and I will meet them there." तो प्रभु यीशु मसीह इन स्त्रियों से कहते हैं कि तुम जाओ, इन भाइयों से बोलो जो छुपे हुए हैं ऊपरी कोठरी में कि तुम गलील को जाओ, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। These women were scared. ये स्त्रियां डरी हुई थी, They had just seen an angel. उन्होंने अभी स्वर्गदूत को देखा, They had just witnessed an empty tomb. उन्होंने इस बात को देखा कि कब्र खाली है, The angel calms their fears. और जो स्वर्गदूत है वो उनके गुस्से को दूर करता The है, angel gives them a message. वो उनके डर को दूर करके उनको एक संदेश देता है। Now Jesus comes and meets them. अब प्रभु यीशु मसीह उनसे मुलाकात करते He हैं, brings rejoicing and shalom and peace to them. प्रभु यीशु मसीह उनके पास आनंद, खुशी और सलाम देते And हैं, He still continues to calm their fears. और प्रभु यीशु मसीह अभी भी उनके साथ उनके डर को शांत करना मांगते हैं, Clearly tells them, "Hey, don't be afraid. और बिल्कुल स्पष्ट रीति से वो स्त्रियों से बोलते हैं, मत डरो, It is all right. ये ठीक है। It's all gonna be all right because of now the risen Lord Jesus Christ." आमीन। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। There is another assurance. एक और भी आश्वासन है, He says, "Go and tell my brothers." प्रभु यीशु मसीह एक और आश्वासन देते हैं कि जाओ मेरे भाइयों को बोलो, The same brothers who deserted Him in the Garden of Gethsemane.
वही भाई जिन्होंने उसको गत्समनी के बाग में उसको छोड़ दिया, The same disciples who denied him in the courts. वही चेले जिन्होंने उसका तिरस्कार किया कोर्ट में, The same, except for one or two who were not present when he was dying a cruel death on the cross. और उनमें से बहुत से चले गए थे, केवल एक या दो वहां बचे हुए थे, क्रूस पर देख रहे थे The यीशु को। same group of disciples who were hiding themselves behind closed doors. और वही चेले जो छुपे हुए थे, डरे हुए थे और ऊपरी कोठरी में जमा थे, To a band of failed men, और वो ऐसे झुंड को जो एक तरह से फेल हो चुका था, Jesus brings the most reassuring word, my brothers. प्रभु यीशु मसीह ऐसे डरे हुए लोगों के पास एक सुंदर समाचार लाता है, जाओ और मेरे भाइयों को बताओ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? I don't hold a grudge against you, any of you. मैं तुम में से किसी के प्रति कोई भी गुस्सा नहीं रखता, All your past is forgiven. तुम्हारा सारा पिछला माफ किया जाता Every है, failure of yours I count not. और मैं तुम्हारा कोई भी फेलियर नहीं गिनूंगा। I want to give you a fresh start. मैं तुमको एक नई शुरुआत दूंगा। You are forgiven. तुम क्षमा किए गए, Rejoice in my presence. इसलिए मेरी उपस्थिति में आनंद I करो। come to you in peace. मैं तुम्हारे पास शांति लेकर I आता हूँ। don't count your failures. मैं तुम्हारी फेलियर को गिनता नहीं। Whatever you have lived your life in, तुम कैसे भी जीवन में कैसे जीते क्यों ना रहे, all your denials, जो भी तुम्हारा तिरस्कार हुआ, all your doubts, तुम्हारे कोई भी शक क्यों ना all हो, your failures, तुम्हारा कोई भी फेलियर I क्यों ना throw हो, them away. मैं उनको फेंक देता हूँ, But I want to bring you peace. पर मैं तुम्हारे पास शांति लाता And हूँ, I want to assure you और मैं तुमको आश्वासन देता that you हूँ are my brothers. कि तुम मेरे भाई हो। Hallelujah. हालेलुया। And I want to still trust you. और मैं अभी भी तुम पर भरोसा And करता I हूँ, want to give you the good news. और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, I had commissioned you. और मैंने तुम्हें सेवा दी है, I had told you something to do. मैंने तुम्हें कुछ कहा है You करने had के लिए, forgotten. तुम भूल गए, You have not believed me. तुमने मुझ पर विश्वास नहीं You have किया, not trusted me. तुमने भरोसा नहीं किया, But I still want to trust you. पर मैं फिर भी तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे मित्रों, if you are in the situation of these disciples, यदि आप ऐसी परिस्थिति में इन चेलों की तरह, Jesus, when he comes to you, यीशु जब आपके पास आते as the हैं, risen Lord Jesus Christ, एक जी उठे यीशु की तरह, when he meets you जब वो आपसे मुलाकात in करते the हैं, midst of your failures, आपके फेलियर्स के बीच में, in the midst of your doubts, आपके शक के मध्य में, in the midst of your weaknesses, आपकी कमजोरी के मध्य में, in the midst of all that you may have done against him, और उस बीच में जब आपने उसके विरोध में कुछ किया against हो, all your denials, और आपके सारे डिनाइल के बीच the में, Lord Jesus Christ still wants to hug you and Hallelujah. say, you are my brother, you are my sister. प्रभु यीशु मसीह फिर भी आपको गले लगाना चाहता है और कहता है, तुम मेरे भाई और मेरी बहन He हो। has the word of reassurance for you if you ever needed it. यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, तो आपके पास उनके पास आपके लिए एक आश्वासन का He शब्द है। sends them on mission. वो उनको भेजते हैं एक कार्य के साथ, They become the first evangelists. और वे पहली इवेंजलिस्ट बन जाती They हैं। were the first to run to the tomb. वो पहली स्त्रियां थी जो टूब के पास दौड़ कर गईं। The first to hear the resurrected Lord Jesus Christ's words. प्रथम थी प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए, The first to be commissioned as evangelists. और ये प्रथम थी इवेंजलिस्ट बनने के लिए, The first to be sent out in missions. और ये प्रथम थी प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करने के लिए, The first one to do a lot when they were not regarded as trusty witnesses, worthy witnesses in their culture. और प्रथम उस वक्त में जबकि उनकी संस्कृति उनको ये प्रिविलेज नहीं देती थी कि वो किसी तरह से जाके उनकी गवाही मानी जाए। Perhaps we would not have known about the resurrection if it was not for these women. और हो सकता है हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात नहीं मालूम होती यदि ये स्त्रियां ना होती। Resurrection is about believing women and their message. आमेन। और जो पुनरुत्थान का संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया कि स्त्रियों पर विश्वास करना जो खुशखबरी लाती When है। God can trust them for His mission. जब परमेश्वर उन पर भरोसा कर सकता है उनकी सेवा के लिए, When Jesus Christ can send them on a commission to pray and to preach the gospel. जब प्रभु यीशु मसीह उन पर भरोसा करके उनको सेवा के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए भेज सकते When हैं, Jesus can accept their service, their ministry. जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनकी
सेवा को ग्रहण करते हैं। In the 21st century today, there are some churches still debating whether women can be involved in ministry or not. तो अभी 21वीं शताब्दी में आज भी लोग इस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं कि क्या स्त्रियों को कोई सेवा देनी चाहिए कलीसिया में कि There are नहीं। thousands of churches still today in 2021 और हजारों कलीसियाएं आज 2021 में भी who will permit women to climb up the pulpits वो- only if they were to dust it. वो स्त्रियों को केवल तभी इस्तेमाल करेंगे पुलपिट पर चढ़ने के लिए जब उनको उसकी साफ सफाई करनी हो। May the Lord really forgive us. काश प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा करे। May the Lord empower you, परमेश्वर हमको शक्ति दे, men and women, स्त्री और पुरुष, as His beloved brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय भाई और बहन, to believe in His word, कि उसके विश्वास करे वचन पर, to go, कि जाएं, to tell बताएं others दूसरों को who have not yet heard जिन्होंने अभी तक सुना that नहीं Jesus Christ is risen indeed. कि प्रभु यीशु मसीह निश्चित जी उठे हैं। And may, as we go, और आकाश जब हम यहाँ से जाते may हैं, we meet the risen Lord again. काश हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उससे मुलाकात करें Hear His words of rejoicing, peace, shalom, and reassurance. और उसके इस शालोम और खुशी और आश्वासन के शब्दों को सुने। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा आशीष दे।